23 रजबुल मरजब इसी इमाम बारगाह में सालाना मजलिस सुबह था शाम। मुझे उनकी रूह से भी प्यार है, खुशामद नहीं है भाई की, ये भाई हैं हमारे जहाँ भी मिलते हैं, उनकी रूह से भी प्यार है। वो हर बात पे ना अपने अंदाज में जवाब देते थे। सुन्नी मौलवी उनसे मिलने आए ना कि किबला हज ताज़ा ताज़ा करके आए हो, ये बताएं खाने काबे पे गिलाफ क्यों है? किबला हमारे अहले बैत अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उन्होंने जो जवाब दिया सुना दूं। उन्होंने फरमाया मिदहे अली को चाहिए क्या एतराफ़ में। सवाल ये था कि खाने काबे पे गिलाफ क्यों है, तो किबला ने फरमाया कि मिदहे अली को चाहिए क्या एतराफ़ में, मसरूफ़ अहले हज हैं हमेशा तवाफ़ में, शायद अली की माँ की हया याद है उसे, काबा छुपा हुआ है अभी तक गिलाफ में। अब आपके सामने तासीरे हमारे अहले बैत बरादरम सैयद अकील मोहसन नकवी अपने मखसूस अंदाज में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ाब पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। बानियान की मेहनत, कोशिश, काविश, इंतज़ाम, इंसराम बारगाह इज़्ज़ती में शर्फ़ कबूलियत पाए। खालिक़ कौनैन ज़ाकिरीन की नौकरी और आपकी तवज्जो, ज़िक्र से आपका इश्क, मवद्दत, इसका खालिक बेहतरीन आजर सबको अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद पढ़िए। मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। अली अब्बास अस्करी मेरे बाद जिन्होंने खिताब फरमाना है। हाँ जी, बेहतरीन लहजा, बहुत आला खिताबत का अंदाज़, और इस वक्त मोमिनीन की तकरीबन हर दिल अजीज़ हस्ती। खुशामद कभी की नहीं, सिन में छोटा है, ज़ाकिर बहुत बड़ा है। सिर्फ हाज़िरी की नीयत से आया हूँ। बानियान को फ़ोन बहुत किए लेकिन उन्होंने कहा जी आप सिर्फ आ जाएं, ना पढ़ें फिर भी ठीक। अब आ ही गया तो दो लफ्ज़ सुन ले। गर्मी बेशक है। हुसैन से बड़ा बादशाह कायनात में कोई नहीं। दाद बच्चे को देनी है, मेरे बाद जिसने पढ़ना है तवज्जो मुझे दे सिर्फ थोड़ी सी। अल्लाह के बाद कायनात में हुसैन से बड़ा बादशाह कोई नहीं। लफ्ज़ ज़ाय करना नहीं आता, चाहे 5 मिनट पढ़ूं चाहे 7 मिनट पढ़ूं। अख्तर भाई कहीं मौजूद हो तो उनसे बड़ी माजरत, उनकी मजलिस पे हाजिर नहीं हो सका था, कोई मजबूरी थी। अल्लाह के बाद हुसैन से बड़ा बादशाह, जिस बादशाह का जितना बड़ा मुल्क क्यों ना हो, उसका परचम किसी दूसरे मुल्क में कोई नहीं लहराता। बस इतना ही बोलना था आपने, इतना ही मुझे चाहिए। जितनी बड़ी फौज हो, जितना बड़ा मुल्क हो, जितना बड़ा रकबा हो मुल्क का, उसका परचम किसी दूसरे मुल्क में कोई नहीं लहरा सकता। इंडिया का परचम कोई पाकिस्तान में लहराए तो बगावत का मुकदमा।
इंडिया में कोई पाकिस्तान का परचम लहराए तो बगावत का मुकदमा। पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन, जिसका आलम जो चाहे जहां चाहे जब चाहे लगाए। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बोलती हुई जुबानों को मौला अपनी अमान में रखे। आप दूसरी निशानी बताऊं बादशाहत की। पहली निशानी कुछ लोगों ने दाद दी, कुछ चुप रहे। पहला और आखिरी बादशाह है जिसका आलम जो चाहे जहां चाहे लगाए। हर बादशाह के चंद दोस्त होते हैं, चंद दुश्मन होते हैं। ये पहला बादशाह है दुनिया में जिसके दुश्मन पे जो चाहे जहां चाहे जब चाहे लानत भेज सकता है। मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे जो जिक्र में बोलते। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, मौला तुम्हें सलामत। हक अदा कर दिया भाई, बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हक ना हो तो ना बोलिएगा, फिर पढ़ देता हूं। पहला और आखिरी बादशाह है उसका। माई कह में ये जी पहले भी सुनता रहा जाकिर जी, बरीक आवाज है, थोड़ी जी बेस बता दो दी। मैं सुनता रहा, अंदाजा तो है ना जी। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जिंदगी करे। थोड़ी जी दाद सानू दे दी थी। मेरे वाले साहब फरमाते थे कि साउंड वाला दाद ना दे तो जाकिर जाकिर नहीं होता जी। बिस्मिल्लाह। बड़े लोग थे, 4 अनासिर से मिलकर सारी कायनात बनी है। मैं आपको बोर कर रहा हूं लेकिन थोड़ी देर पढ़ना है। 4 अनासिर से मिलकर सारी कायनात बनी है, मट्टी, पानी, हवा और आग। पहला बादशाह है जो पूरी कायनात पे हुकूमत कर रहा है। मट्टी पे मजलिस, हवा में नोहे, पानी की सबीलें, आग पे भी मातम। बोलता वो है जिसे इश्क हो। हर बंदा हर जाकिर को नहीं सुनता, हर बंदा हर जाकिर के बारे में बोलता। पहला और आखिरी बादशाह है जो पूरी कायनात पे हुकूमत कर रहा है। मट्टी पे मजलिस, हवा में नोहे, पानी की सबीलें, आग पे मातम। 21 रमज़ान को लाहौर में बम ब्लास्ट हुआ। 40 दिन बाद शोहदा का चेहलम मनाया गया। अल्लामा नासिर अब्बास के मौला दर्जात बुलंद फरमाए, बेशक बुलंद हैं। मेरे भाई ने शोहरा आफाक 1.5 घंटा तकरीर की। ऊपर से मुझे बुलाया गया, मैंने 4 मिसरे पढ़े, पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा जो ये सोचते हैं कि 2-4 बम ब्लास्ट करने से आज़ादारी रुक जाएगी, उन तक पैगाम अकील मोहसिन का पहुंच जाए कि आंखों से रवा चश्मा जमजम नहीं देखा। मौला का वास्ता गर्मी होगी मेरे लिए भी, आपके लिए भी, लेकिन जो फर्श अज़ाब पे बैठा है उसे मौसम का ख्याल नहीं होता। उसका इश्क कितना बुलंद होता है, वो मौसमों से मावरा होता है। आंखों से रवा चश्मा जमजम नहीं देखा, ये पैगाम है और इससे बड़ा पैगाम मैं दे नहीं सकता था। मेरे ख्याल में अगर उन तक ये पहुंचा होगा, सोचा उन्होंने लाजमी होगा कि ये बंदा कितनी बड़ी हक बात कर गया। आंखों से रवा चश्मा जमजम नहीं देखा, दरियाए गमे शाह में तला तुम नहीं देखा, बारूद के शोलों से डराते हो लईनो, अंधे हो कभी आग पे मातम नहीं देखा। आपके क्या कहने, मौला आपको सलामत रखे, आप जिए, आप आबाद रहे, हक अदा कर। आंखों से रवा, आपने थकन ही उतार दी मेरी, तेरी जिंदगी हो। सबसे बड़ा बादशाह हुसैन है। कोई माने तब भी, कोई ना माने तब भी भाईजान। अकील मोहसिन दलील ना दे तो बाब इल्म का भिखारी नहीं। तकदीर पे हुकूमत सिर्फ हुसैन की है। यार एक तो बात समझानी पड़ती है, बाज़ औकात हर इम्तिहान का एक नतीजा होता है कि नहीं होता। सबसे बड़ा इम्तिहान हुसैन का था।
ऐसा ही है। इम्तिहान खत्म हुआ, आवाज परवरदिगार आई, रिसाला तेरे नाना की, इस्मत तेरी माँ की, विलायत तेरे बाबा की। तेरे इम्तिहान का नतीजा ये है, आज के बाद खुदाई मेरी होगी, कब्जा तेरा होगा। तकदीर पर हुकूमत हुसैन की। आजकल एक फिक्रा गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने बोला था, जो तकदीर में ना हो वो हुसैन से मांगो। करबला गामे शाह मजलिस आज़ाद थी, शब बेदारी थी, मैं पढ़ने आया, एक मोमिन से मेरी ऐसे बहस हो गई थी 2-4 दिन पहले। वहां ये पहला फिक्रा मैंने पढ़ा था, जो मुकद्दर में ना हो वो हुसैन से मांगो। तकदीर का लिखा हुआ तो मिल ही जाता है। ये जुड़े हुए हाथ हैं, मैं सैयदजादा हूं, शहीद का बेटा हूं। मेरे बाद भी समझे मैंने ही पढ़ना है। बहुत प्यारा है मुझे ये भाई। मेरे जलसे बेटे गाजी खान में हजारों का इज्तिमा था, 4 रुबाइयां पढ़ के पूरा मजमा खड़ा कर दिया। मौला इसे देर तक सलामत रखे, चिराग से चिराग जलते। बहुत अच्छा ले जाए इसको। बस मिंबर देने लगा हूं, आपकी थकानी उतर जाएगी। मैंने कहा जी तकदीर का लिखा मिल जाता है, और आपसे मेरी इल्तमास है, मुझे नहीं पता कौन किस अकीदे का मालिक और वारिस बैठा हुआ है, इमाम हुसैन से कुछ मांगना हो अलम के नीचे खड़े होके, ये सोच के ना मांगा करके तकदीर में है या नहीं है। दाद लेने में आया नहीं, आपने देनी भी नहीं। ये सोच के नहीं मांगना कि पता नहीं मिलेगा या नहीं। मैं ये लफ्ज पढ़ के निकला जी, एक साहब ने रोक लिया, गलत बातें ना किया करें, मिंबर से दुख होता है हमें। मैंने कहा क्या पढ़ दिया गलत हमने फिर? कहने लगा मिलता तो वही है जो मुकद्दर में होता है। मैंने कहा शिया है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा जा अकीदा तरीका, तुझे इतना भी पता नहीं, हुसैन तो देता ही वो है जो मुकद्दर में ना लिखा हुआ हो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी, हुसैन देता ही वो है जो मुकद्दर में ना हो। मैं घर आ गया, दहलीज पे सजदा रेज होकर मैंने तसव्वुर में बादशाह की शुक्रिया अदा किया कि आप जवाब दे देते हैं, हमारा भरम रह जाता है। 4 मिसरे ऐसे अता कर दें जब तक जीऊं नाज करूं। सरदार बड़े हम नौकर छोटे, उनकी सरदारियां बड़ी हैं, छोटे नौकरों पे निगाह रखते। उन्होंने 4 मिसरे अता की, मुझे मौला पर देता, मैं बुलंद होके ये मिसरे पढ़ता। मेरे लिए ये 4 तमगे हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। जिसकी तवज्जो मेरी आवाज पे है या गले पे है, उसने क्या मुझे दाद देनी है? जो लफ्ज सुन रहा है वो बोलेगा। तो हुसैन इब्ने अली है, तू मसीहा सबका। मैं 2 घंटे भी पढ़ सकता हूं इसी आवाज के साथ। अगर तुसी जिद ला ली फिर 2 घंटे तुसी ते मैं इकट्ठे। तू हुसैन इब्ने अली है, तू मसीहा सबका। फिर पढ़ूंगा ताकि मिसरा जाए ना। तू हुसैन इब्ने अली है, तू मसीहा सबका। तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। अब जो नहीं बोला उसने कब बोलना। तू हुसैन इब्ने अली है। हर बंदे से मैंने दाद नहीं लेनी। जिसका अकीदा अर्श पे, मवद्दत मिराज पे, वो चुप रह नहीं सकता, ये मेरा वादा है। तू हुसैन इब्ने अली है, तो मसीहा सबका। तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। तुझसे मांगू तो मुकद्दर से भी हट कर मांगू, चूंकि तू लौह कलम और बना लेता है। मौला तुम्हें आबाद सबसे बड़ा बादशाह हुसैन है। फितरत पे हुकूमत किसी ने नहीं की सिवाय हुसैन के।
लफ्ज़ है ना जी, नेचर कैन नॉट बी चेंज, फितरत नहीं बदलती, हुसैन ने बदल के दिखाई। आपने किसी को पहचानना हो, आप चिराग जलाते हैं, हुसैन बुझा के देखता है। 2 घंटे पढ़ लो बाबा जी। हुसैन बुझा के देखता है, कौन अपना कौन पराया। आप किसी को कमतर कहें तो आप कहते हैं ये तो खाक है। दुश्मन ने दरिया छीना, हुसैन ने मिट्टी को सजदागाह में तब्दील किया। एक मलून ने डेरा गाजी खान में कहा सजदागाह पे तो सजदा होता ही नहीं। इसमें सिर्फ हुसैन का नहीं, कातलान हुसैन का भी खून शामिल है। मैंने उसे चिट लिख के भेजी, मैंने कहा तू भी हया कर, पूरा कुरान चूम लिया कर, वो सफा ही छोड़ दे जिसपे शैतान लिखा हुआ है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का, तुम जियो, तुम आबाद शाद हो, हक अदा कर। मैंने कहा वो सफा ही छोड़ दे। पानी बुनियादी तरीन जरूरत है इंसान की, मानिएगा इस बात को। हरियाली पानी से, सब्जा पानी से, शजर पानी से, रंग पानी से, कायनात में जिंदगी का वजूद पानी से। भूखा इंसान कुछ दिन जिंदा रह लेता है, प्यासा इंसान मर जाता है। करोड़ों सलाम अली के बेटे पर जिसने करबला में पानी की फितरत बदल के दिखा दी। जिन्होंने करबला में पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा हैं। सलाम है आपके हाथों को, आपके अकीदों को, आपकी मवद्दत को सलाम। फितरत का हुक्मरान हुसैन, मुकद्दर का हुक्मरान हुसैन, सबसे बड़ा बादशाह हुसैन। अल्लाह के घर में हज के दिन कितने लोग थे? 40 लाख। सबसे बड़ी रिपोर्ट जो निकली मीडिया पर, हज के दिन अल्लाह के घर में 40 लाख लोग थे। कहां थे? अल्लाह के घर। कब थे? हज के दिन। कितने थे? चेहलम पे कितने थे हुसैन के घर में? सबसे बड़ी रिपोर्ट 4 करोड़। काबा में 40 लाख। कुछ लोग घर जाके दाद देते, मैं उन पे भी राजी हूं, उथे ही जाके दे देना, कोई मसला नहीं। हज के दिन काबे में 40 लाख, चेहलम में, करबला में जो 40 लाख काबे में थे वो 73 फिरकों का मजमुआ थे। थोड़ा साउंड ठीक कर दे, मैं 2 जुमले पढ़ना। जो हज के दिन काबे में थे, बादशाहत बता रहा हूं आपको, अल्लाह करे मैं समझा के पढ़ सकूं, इसी फिक्रे पे मिंबर छोड़ दूंगा। और क्या चाहिए आपको? हज के दिन 40 लाख लोग थे काबे में, जो 73 फिरकों का मजमुआ थे। 4 करोड़ लोग थे करबला में, जो सिर्फ हुसैनी थे। आप पहुंचे नहीं, मैंने कहा पहुंचाना है आपको, आप पहुंचे नहीं। इसे कहते हैं बादशाहत। जो 40 लाख काबे में थे, उन्होंने खाना खरीद के खाया। कहीं और जाके पढ़ो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो 40 लाख काबे में हाजी थे, अल्लाह के मेहमान, उन्होंने खाना खरीद के खाया। 100 से जायद ज़ायरीन से मैंने खुद पूछा कि करबला में खाने का निजाम क्या था। उन्होंने कहा निजाम नहीं था, जन्नत का माहौल था, जो सोचा वो मिल गया।
9 हिस्सों में तकसीम था हुसैन जब बहन आई है। झूठ बोलूं अगली सांस नसीब ना हो। अल्लामा तालिब जोहरी ने एक मर्तबा मिंबर से कहा, सारे मरसिये इकट्ठे करो, अली की बेटी का एक फिक्रा सबसे बड़ा वजनी है, जिसके चेहरे की तिलावत करती थी उसके मक्तल में आके पूछ रही थी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? मैं मिन्नत कर रहा हूं जो सैयद बैठे हैं, खास तौर पे उम्मतियों को तो एहसान है बाबा जी, जो सादात बैठे हो ना, सादात, ये जुड़े हुए हाथ देखो, और कोई शर्म करके रोए तो रोए, तुम शर्मा के ना रोया करो। कुछ लोगों की आदत होती है इस अंदाज से मुंह छुपा के रोते। मैं बंधे हुए हाथों के साथ इल्तिजा कर रहा हूं, मुंह छुपा के ना रोया कर बाबा जी, ये सोच के ना रोया करो शक्ल कैसी हो जाएगी। चौथे मासूम ने मजलिस करवाई, एक मोमिन मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था, मजलिस खत्म हुई, सरकार उसके करीब आए, मेरे गरीब बाप को रोया नहीं? सरकार रोता रहा हूं, मुंह पे रुमाल था, तड़प के कहते हैं रोना बेकफन को रखना मुंह पे रुमाल। मिल गया हिस्सा, होगी नौकरी। रोना बेकफन को रखना। जितने जंजीर मारने वाले बैठे हो, ये मेरा दोनों हाथों से तुम्हें सलाम, झुक के सलाम पेश कर रहा हूं। जो जंजीर जन जवान बैठे, बुजुर्गों से नहीं, नौजवानों से अपील कर रहा हूं, किसी की बातों में नहीं आना, और किसी दिन मारो या ना मारो, 10 मुहर्रम की ढलती हुई दोपहर को 2-4 जख्म के जरूर मारे कर अपनी पोस्ट पे। मैंने क्यों इतनी मिन्नत की है पूछा कर। ये वो वक्त होता है जब बड़ा जख्मी था हुसैन। ये मिंबर है, मेरा हाथ है मिंबर पे, हर्फ दे रहा हूं, जो इस जुमले पे ना रो सके वो शक्ल बना ले, रोने की सिर्फ शक्ल बना लेना ताकि अजर में शामिल हो जाओ। बड़ा जख्मी था हुसैन। तुम जंजीर मार के घर आते हो, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, कहीं से माँ, कहीं से बहन, कहीं से भाई, क्या करते हैं? तेरे जख्म धुलाते हैं। ले आ कुरान जो कहते हैं शिया रोते हैं, जिन्होंने हुसैन के जख्म धोने थे उनके हाथ यूं बंधे हुए थे। जिसे शर्म आए वो सर झुका ले। जिन्होंने, माफी दीजिए, हुसैन का वास्ता माफी दे दो, 2 जुमले पढ़ने, जिन्होंने हुसैन के जख्म धोने थे उनके हाथ यूं बंधे हुए थे। 3 सवाल बहन ने किए, 1 सवाल भाई ने। मर जाता अगर मैं सैयद ना होता, ये फिक्र ना पड़ता। हर जाकिर से आपने सुना 2 बैन की मोहलत मिली, 1 लम्हे की मोहलत मिली, मुझे नहीं पता कितनी मोहलत मिली। ये जिक्र है, मैं सर पे रख के कसम दे रहा हूं, ये तय शुदा बात है। जितना वक्त मिला सबसे कम वक्त अली की बेटी ज़ैनब के हिस्से में आया। सवाल करो कैसे? पहली बहन है जिसने सज्जाद से कहा, मेरे भाई के कातलों से कहे मैं थोड़ी देर भाई को रो लूं। हम सुन सुन के आदी हो गए, इसलिए बाज औकात हम ऐसे जुमलों पे नहीं रो सकते। इससे बड़ा कयामत खेज मसाइब को नहीं मैंने सख्त कभी नहीं पढ़ा। मैं कुरान भी उठाऊं तो तब भी कम है, इस फिक्रे पे कोई सैयद नाराज भी हो जाए तब भी हक यही है जो मैं पढ़ रहा हूं। इमाम सज्जाद ने कहा, थोड़ी देर के लिए मेरी फुफियां मक्तल में रोना चाहती। पता नहीं कैसे बेगैरत लोग थे। कुरान भी उठाऊं तो तब भी कम है, कसमें भी खाऊं तब भी कम है। अज़ादारो ऊंट रोके गए, बिठाए नहीं गए। अगले फिक्र में वजाहत हो जाएगी। हर बीबी यूं उतरी
जैसे गाजी मक्तल में जीन से उतरा था। अब सर उठा और मातम का जुमला सुन। भाई वाली भाई की लाश पे, वारिस वाली वारिस की लाशे पे, भतीजे वाली भतीजे की लाश पे, बेटे वाली बेटे की लाशे पे। वाहिद अली की बेटी ज़ैनब है, कभी कहीं बैठ के कहते ये भी मेरा हुसैन नहीं, कभी कहीं रेत हटा के कहते ये भी नहीं है। जब बहुत कम वक्त रह गया, बहन उम्मे कुलसूम, जी बहन कहाँ उतरा था मेरा भाई? आवाज़ी वो जो पत्थरों का, टूटे हुए नेज़ों का, तीरों का जो ढेर पड़ा है, यहीं आखिरी सजदा था। मैं आपसे पूछता हूँ पत्थर कैसे हटाते हैं? हाथों से, हाथ यूं बंधे हुए थे, कोहनियों से पत्थर हटाए। मुझे गाजी के आलम की कसम, कटे हुई गर्दन के साथ, माफी देना सैयद हूं, खुद डर जाता हूं, सर के बगैर लाश नजर आई। 3 सवाल अली की बेटी ने किए। क्या तू मेरा भाई हुसैन है? आवाज आई हाँ। भाई तेरा सर कहां है? दूसरा सवाल, जिस उंगली को पकड़ के अम्मा चलना सिखाती थी, तेरी मर्जी है, पता नहीं कैसा मसाहब सुनता, तेरी वो उंगली कहां है? हुसैन तेरी कबा कहां है? 3 सवाल बहन ने पूछे। शहीद की लाश तड़पी। ज़ैनब तूने 3 पूछे हैं। तूने कहा मेरा सर कहां है, मेरा लिबास कहां है, मेरी उंगली कहां है? ज़ैनब मुझे एक बात बता, तेरी चादर कहां है? तेरे घर की कनीजों का सूरज हया करता था।